ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी विचार है। करो कृपा वाहिगुरू। सारे जपो वाहिगुरू, सारे जपो वाहिगुरू। उस्तत वड्याई परमात्मा दी है। कोई भी बंदगी करता है उसे महसूस होता है कि रब दी बंदगी कर रहा है। जपो वाहिगुरू, खुदा दी बंदगी करता है। लेकिन परमात्मा दी बंदगी लई परमात्मा कोलों ही ज्ञान लेना पैंदा है। करो कृपा वाहिगुरू। जब कोई कुछ करता है और ज्ञान को मुख रख के करता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? करो कृपा वाहिगुरू। सारे जपो वाहिगुरू, सारे जपो वाहिगुरू। खेल तमाशे दुनिया में बहुत है, पाखंड बहुत है, दिखावा बहुत हो सकता है। कहते हैं सच सुनने के लिए भी बड़ी ताकत की जरूरत है और सच बोलने के लिए तो और भी बड़ी ताकत की जरूरत है। करो कृपा वाहिगुरू। अगर तो सच से प्रीत हो जाए जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू, वाहिगुरू। सारे जपो वाहिगुरू। ये मैं जानबूझ के ऐसे करता हूं, मेरा अपना एक अंदाज है, तरीकाकार है। वो तबले वाले को समझाया, आप सारे देख रहे थे कि जब कोई कीर्तन सुन रहा है, कथा सुन रहा है, उसका मन उसमें हो। लेकिन जरूरी नहीं कि हाथ पैर से कोई काम कर रहा हो तो उसका मन वहां न हो, ऐसी बात नहीं है। करो कृपा वाहिगुरू। कभी कभार बंदा आंखें बंद करके बैठा होता है लेकिन वो कथा में नहीं होता, ये भी सुन लो। करो कृपा वाहिगुरू। कोई आंखें बंद करके बैठा हो, आपको लगेगा बड़ा भक्त है, बाबा वड्डो भक्त है, भगवान से जुड़ेला है। क्या पता नहीं आंखें बंद करके दुकान पे बैठा है, किसी बंदे के बारे में सोचता है। करो कृपा वाहिगुरू। ऐसी दृष्टि जो बंदे के मन तक चले जाए। बाबे गुरु नानक ने लोगों के भरम दूर किए। एक बंदा मूर्ति सामने रख के पूजा कर रहे हैं, उसका ध्यान में है, बाबे नानक ने वो मूर्ति उठा दी। करो कृपा वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू। क्योंकि सतगुरु उसकी सोच तक देखते हैं, अंदरों देख देने, बाहर से नहीं, किसी को अंदर से देख लेना कि अंदर से वो क्या है। जैसे हम सब के दो चेहरे होते हैं ना, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है। करो कृपा वाहिगुरू, लेकिन अंदर में कुछ और है बंदा। या ऐसे कह लो, हर बंदे की दो कहानियां होती हैं। एक जो लोगों को सुनाता रहता है, सारे जपो वाहिगुरू, सारे जपो वाहिगुरू। बंदे की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो लोगों को सुनाता है, एक कहानी वो जो लोगों से छुपाता है कि कहीं मेरा सच ये लोगों को पता न चल जाए। दो कहानियां होती हैं, लेकिन जब कोई एक से जुड़ता है उसकी जिंदगी में दो कहानियां नहीं रह जाती। जो कुछ उसकी जुबान पे, वो उसके मन में, वो उसके हृदय में। जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू। आजकल देखो, मुझे को कहे यार ये भाई साहब ये मोबाइल बेच रहा हूं, मैं कहूं यार कितने का? कहेगा 15,000 का। मुझे लगेगा झूठ बोल रहा है, बेचना चाह रहा ना। बोलूं यार भाई, अल्लाह जे मानू सही रेट बताए ना, सही रेट बताए,
अब उसने भी 15 मुझे इसलिए बताया कि 10 पे लेके आएगा मुझे, कीमत इसकी 10 होगी। उसे पता है मैं 15 बताऊंगा तो 10 में लेके जाएगा। करो गरबा वाहिगुरू। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे का एतबार खो बैठे हम। सच एक ही होता है, सच को सच साबित करने के लिए किसी और सच की जरूरत नहीं है। जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू, और है नहीं। और उसकी सच्चाई पता क्या, हमारी जिंदगी में आप जितनी कथा याद कर लो, जितना प्रचार याद कर लो, जब वो आपके मन के अंदर उतर जाए, जब आपकी जिंदगी में दिखाई दे, और उसका सबसे ज्यादा क्या है हल, बंदा खुद जानता है मैं कौन हूं। मेरे मन को शांति है, मैं चिंता में तो नहीं, क्या मैं उस एक से जुड़ चुका हूं, मुझे लोगों की उपमा की जरूरत तो नहीं, क्या मेरी जिंदगी में दिखावा तो नहीं। ऐसे करते करते युग बीत गए, ऐसे सजदे करते करते युग बीत गए, एक सजदा उस अकाल पुरख को नहीं कर पाए। लाखों आंसू बहा दिए, लेकिन एक आंसू ऐसा आंख से नहीं निकला जो कीमत बन जाता। करो गरबा वाहिगुरू, नहीं निकला। करो गरबा वाहिगुरू। तब मेरे पातशाह गुरु नानक बाबा जी जो कल युग में आए हैं, वो दर हकीकत हमें उस अकाल पुरख भगवान रब खुदा से जोड़ने आए कि आ मैं तुझे सच्चा सुकून दूं। उस गुरु नानक साहब ने जो हमें बताया उसको भी हम कर्म कांड में ले गए। जन्मदिन मना रहे हैं गुरु नानक पातशाह का, किस ढंग से मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे बाबे नानक का कोई भी ताल्लुक नहीं जुड़ा। सच पूछो मेरी बात, कोई ताल्लुक नहीं जुड़ा। करो गरबा वाहिगुरू, कोई ताल्लुक नहीं जुड़ा। बाबे गुरु नानक साहब ने जो कलाम बताया, जो उन्होंने ज्ञान बताया, अगर कोई बंदा उस ज्ञान से प्रीत करे, उसको सुने तो समझे कि सतगुरु जी खुश हैं। करो गरबा वाहिगुरू, सारे जबो 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 वाहिगुरू, वाहिगुरू, वाहिगुरू। उस ज्ञान से प्रीत करना सच्ची इबादत है, सच्ची बंदगी है। ढोंग खत्म हो जाएंगे। बाबा नानक मैनेज करना सिखाता है, आपको हर हाल में रहना सिखाता है। आप गरीब पैदा हुए हैं, गरीब घर में, वहां भी रहना आपको गुरु नानक सिखाता है। जो आपको ये कहे कि आप गरीब घर में हो, यहां पे आप पूजा पाठ शुरू कर दो तो आपका बंगला बन जाएगा, रॉन्ग है, गलत है। करो गरबा वाहिगुरू, गलत है। करो गरबा वाहिगुरू, सारे जबो वाहिगुरू। कोई आपको कहे कि आप बानी पढ़ना शुरू करो, आप जहां भी रहोगे राजी रहोगे, बस ठीक है। करो गरबा वाहिगुरू, क्योंकि खुश तो आप बंगले में भी नहीं रह सकते, खुश तो शायद आप कीमती कपड़े पहन के भी ना रह सको, खुश तो शायद आपको सारी दुनिया पूजा करने लगे, खुश तब आप भी ना रह सको। आप इस पूरे शहर के मालिक बन जाओ, तब भी शायद आप खुश ना रह सको। करो गरबा वाहिगुरू, खुशी तो कुछ और चीज है। करो गरबा वाहिगुरू, आनंद कुछ और चीज है, रस कुछ और चीज है। जब आपकी प्रीत अकाल पुरख से होगी तो आपको फॉर्मेलिटी, झूठी चीजों से निकल जाता है, बंदा खुद ही निकल जाता है। करो गरबा वाहिगुरू, सारे जबो वाहिगुरू, सारे जबलो वाहिगुरू। और उसे उस सिर्फ एक मालक, एक वाहिगुरू, उसे यही प्रतीत होता है कि एक मालक है, वही मुझे मार सकता है, वही मुझे पैदा कर सकता है, वही मेरे शरीरक सुख भी दे सकता है, वही मुझे आत्मक सुख भी दे सकता है, और उसके अलावा कोई नहीं। करो गरबा वाहिगुरू, सारे जबलो वाहिगुरू। ये कभी सोचे गुरुपुरख के ऊपर के जिस गुरु ग्रंथ साहब को मत्थे टेकते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, वो क्या कहता है, वो हमें नहीं पता।
जब कोई हमें बताएगा तो हम भड़क भी उठेंगे। गुरु नानक के मुख से जो ज्ञान का चश्मा फूटा है, जो अमृत की वर्खा है, आप उसको एक एक करके सुनो, आप ही जिंदगी ठीक होना शुरू हो जाती है। किसी पे गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता। ये दुनिया में तो फिरके हैं, ये हम लोग जो लड़ रहे हैं ना धर्म की वजह से, असल में हमें धर्म का भी नहीं पता, हम ऐसे फिरकों के पीछे लड़ रहे हैं कि मेरा फलाना गुरु है, मेरा फलाना गुरु है। एक दूसरे से नफरत, सच्चा गुरु जो है वो तो नफरत सिखाता ही नहीं। बाबे नानक, गुरु नानक पातशाह ने सिर्फ प्यार करना सिखाया है, सेवा करनी सिखाई है। मैं कहता हूं सबसे पहले अपना मन शांत होता है। कभी कभार हम कथा कीर्तन वाले कथा सुन के आपको सुना दें, आपका तो मन शांत हो जाता है, लेकिन हमारा अपना मन शांत ही नहीं होता। लोगों को कहते हैं अमल करो, लेकिन हम खुद अमल करते ही नहीं। अकाल पुरख से जब कोई जुड़ जाता है, सबसे जीवन की शुरुआत उससे होती है। सबसे पहले वो सच का धारणी बन जाता है। गुरु कृपा वाहिगुरु, सारी जब लो वाहिगुरु। दर हकीकत बात यह है कि हमें भगत बनना नहीं है, हमें भक्त नहीं बनना। गुरु कृपा वाहिगुरु। हमें धर्मात्मा बनना है क्या? नहीं। हमें धनवान बनना है, हाँ, धर्मात्मा नहीं बनना। धर्मात्मा की सारी होंद मन से जुड़ी है, पता है। अगर पैसे से सुख मिलता ना तो शायद पूरी दुनिया सुखी हो जाती, क्योंकि आज पैसे वाले सब भी हैं, माफ करना, सबके पास है, सबके पास है। धर्म से सुख है। गुरु नानक ने भरमों से बचाया। हमें दुख इस चीज का है कि दुनिया में जो भरम है ना, उसको धर्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि जुगती ठीक नहीं है। जुगती का मतलब है तकनीक, जुगती का मतलब तरीकाकार। आपने चाय बनानी, आपके पास पत्ती भी है, दूध भी है, पानी भी है, आग भी है। अभी आपने 1 गिलास पानी डाला, 1 किलो पत्ती डाल दी उसमें, 1 गिलास दूध का डाल दिया, कैसी चाय बनेगी? कड़वी, जहर बन जाएगा। आप तो चाय बना रहे थे, आप तो भगवान को प्रचार रहे थे, आप तो बंदगी कर रहे थे, आप तो रब की बात कर रहे थे, लेकिन आप तो जहर से भर गए। एक बंदगी करने वाले के अंदर वैर है, गुरु नानक को मत्था टेकने वाले के अंदर ईर्खा हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो कर तो रहा है लेकिन उसे तरीका नहीं पता, जुगती नहीं है। सारे जपो वाहिगुरु वाहिगुरु। बाबा नानक तीर्थों पे गया, जगह जगह गया, लोगों को समझा के आया। किसी की मजहब की निंदा नहीं, किसी साधु संत की निंदा नहीं की, लेकिन उनको सही तरीकाकार बताया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो। जिस दिन आपको सही भक्ति किसी को समझ आ गई, पता है उससे गुरु नानक से मांगना आ जाएगा, उसे गुरु ग्रंथ साहब के सामने खड़ा होना आ जाएगा, उसे गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार आ जाएगा। करो कृपा वाहिगुरु, सारे जपो वाहिगुरु वाहिगुरु, सारे जपो वाहिगुरु वाहिगुरु। जब मैं शुरू में आया तो आप लोगों को कहानियां सुनाई थोड़ी थोड़ी। क्यों? पता है जब आपने किसी चीज को बेचना है तो सबसे पहले आप उसकी पैकिंग पे जोर दें। आप उसकी पैकिंग इस तरह की करें कि अगला बंदा पैकिंग ही देख के खुश हो जाए। लेकिन अगर पैकिंग आप खोलो तो अंदर कुछ हो ही ना, तब हमारी बंदगी, हमारी कथा इस तरह की है, खाली पैकिंग रह गई, अंदर कुछ है ही नहीं। करो करवा वाहिगुरु, सारे जपो वाहिगुरु वाहिगुरु। पता है मेरा एक दोस्त था, गैर मजहब था, कोयटा गुरुद्वारे में आया। करो करवा वाहिगुरु। मैंने कहा यार आप सर पे रुमाल ले लो।
कहा ठीक है। फिर उसने मुझे फौरन कहा कि रुमाल बांधने में क्या लॉजिक है, अगर मैं बगैर रुमाल के अंदर जाऊं तो क्या ये जो गुरु साहब आपके हैं मतलब गुस्सा करेंगे, नाराज हो जाएंगे? मैंने कहा आपको बताता हूं। फिर जब अंदर आया मैंने मत्था टेका, मैंने कहा ये हमारी होली बुक है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज, करो गरबा वाहेगुरू। अच्छा आपकी रूहानी किताब है? मैंने कहा हाँ हमारी रूहानी किताब है, हम इसको गुरु जिंदा मानते हैं। कहा अच्छा, तो इसके ऊपर मतलब आपने इतने वीआईपी कपड़े डाले हुए किताब के ऊपर, मतलब ये क्यों? मैंने कहा ये हमारा गुरु है, ना ये मर्द है ये ना ये औरत है, ये एक रूहानी शक्ति है। हम इंसान इसको जिंदा गुरु की तरह मानते हैं, तब इसको तख्त के ऊपर बिठाया है। कहा यार इसके अंदर क्या लिखा है, करो गरबा वाहेगुरू, वो तो पढ़ के सुनाओ भला। मैंने पहला बीच में से जो शब्द उस वक्त आया वो मैंने पढ़ के सुनाया। उसके बाद फौरन उसने मुझे कहा कि ये तो मुझे समझ नहीं आया, आप इसकी ट्रांसलेशन करके बताओ क्या है, क्या कह रहे हैं तुम्हारे गुरु, करो गरबा वाहेगुरू। मैंने उसको ट्रांसलेशन करके बताई तो कहा वाक्या में यार ये तो खुदा के बोल हैं, करो गरबा वाहेगुरू, वाक्या ये तो रहीम के बोल हैं, करो गरबा वाहेगुरू। आप हम जितने लोग सच में इस पंथ से ताल्लुक रखते हैं, बाबे नानक से प्रीत करते हैं, मैं देखता हूं वो मत्था भी टेकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर क्या लिखा है। जपजी साहब भी सुन के घर चले जाते हैं, कभी अपनी बेटी से बेटे से भी नहीं पूछा कि दूसरी पौड़ी में क्या लिखा है। ये भी नहीं पूछते कि पौड़ियों का मतलब क्या है, ये भी नहीं पूछते, क्योंकि उनका ताल्लुक भगवान से है ही नहीं। हमारा ताल्लुक जितना जुड़ा है, हमें कोई चीज चाहिए जिसको मत्था टेक के वहां पैसे डाल के उससे कुछ मांग लें बस। और ये दुख की बात है, तभी हम क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, गंदे भी हैं, लालची भी हैं, एक दूसरे से ईर्खा भी करते हैं, नफरत भी करते हैं। अगर हम गुरु नानक जैसे बन जाए तो बाबा नानक कैसा है, एक जालिम बंदे को भी गले लगा लेना, एक क्रोधी बंदे के ऊपर भी रहम कर देना, किसी भूखे को रोटी देना, ये ना सोचना कि ये भूखा गुनाहगार है, पापी है, फ्रॉडी है, धोखेबाज है, खुदा को नहीं मानता। जपो वाहेगुरू वाहेगुरू। बाबे नानक ने जो 20 रुपए का लंगर करवाया, उनसे जाके पूछा कि किस जात से है तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारा मजहब क्या है? कोई नहीं पूछा, करो गरबा वाहेगुरू, सारे जपो वाहेगुरू वाहेगुरू। नहीं पूछा, सबसे पहले प्यार किया, मोहब्बत की, करो गरबा वाहेगुरू वाहेगुरू, एहसास किया। आज हम बानी पढ़ने वाले हैं, हम किसी के नहीं, क्योंकि वो कथा दंड कथा बन गई, रट्टा बन गई, मन तक उतरी नहीं। बाबे नानक का मैसेज वो हम पा नहीं सके तो दुख है, करो गरबा वाहेगुरू। शुरू में हम आपको कहानियां सुनाते हैं, कहानियां बंदा बहुत शौक से सुनता है कि हाय गुरु नानक ने ये करामात कर दी, वाह 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 वाह, गुरु नानक ने ये करामात कर दी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुनते रहोगे आप, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया। अब जो ये कथा सुन रहा है वो तो गुरु नानक को जादूगर समझता है। जो सारा दिन करामात की कथा सुन रहा है, जब उसको धंधे में लाश होगा वो तो कहेगा गुरु नानक कर भाई अपनी करामात जारी कर, करो गरबा वाहेगुरू। जब उसे कोई बीमारी लग गई वो कहेगा मैंने तो दवाई भी नहीं लेनी, बाबा नानक ठीक कर फौरन। वो तो करामातों का आदी बन जाएगा। अगर भगवान करामात करके दिखाए तो भगवान है, अगर करामात ना करे तो फिर भगवान नहीं।
आपकी गुरबानी तो कहती है जे सब मिलके आखण पाए, पढ़ो जरा सारे जोर नाल, जे सब मिलके आखण पाए, वड्डा ना हुए काट ना जाए। कहते अगर आप सारे उसकी बंदगी करो तो भगवान बड़ा हो जाएगा। अगर आप सारे यहां से उठ के चले जाओ कि भगवान हम तुम्हें नहीं मानते, तो भगवान छोटा हो जाएगा। जपो वाहिगुरु वाहिगुरु। भगवान को के पास जो सीट है, जो तख्त है, वो हमारे वोटों से नहीं मिला उसको, कि हम अगले साल उसको वोट नहीं डालेंगे तो उसकी सीट चले जाएगी। नया भगवान कोई आएगा। करो कृपा वाहिगुरु वाहिगुरु। आपने कथाओं में पढ़ा ना, देवताओं को श्राप मिले, देवता भी दुखी हो गए। भगवान को कौन श्राप दे सकता है? एक देवता जैसा दूसरा देवता है ना, एक इंसान जैसा दूसरा इंसान है, एक धनवान जैसा दूसरा धनवान है, एक भगवान जैसा, एक वाहिगुरु जैसा कोई दूसरा वाहिगुरु है? सारे जबो वाहिगुरु वाहिगुरु। तू सब देवा में देव, बिताते नरहरा। भगवान जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, खुदा जैसा कोई दूसरा खुदा, मालिक जैसा कोई दूसरा मालिक नहीं है। करो करवा वाहिगुरु वाहिगुरु। सारे जबो वाहिगुरु वाहिगुरु। सारे जबो वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मैं जब कुछ पढ़ता हूं उसको बहुत सोचता हूं। अगर मुझे पता चले कि आप 300 लोगों को ये चीज पसंद है, मैं सुनाऊं, आप खुश हो जाओगे, मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। मैं सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करता हूं कि इस चीज के अंदर क्या है, फिर मैं इनको बताऊं। मैंने जन्म साखी में पढ़ा, बाबा नानक जब छोटा है तब उसने लोगों को ज्ञान नहीं दिया, लेकिन प्यार तब से ही देना शुरू कर दिया। तब से ही प्यार देना शुरू कर दिया। करो करवा वाहिगुरु वाहिगुरु। सारे जबो वाहिगुरु वाहिगुरु। सारे जबो वाहिगुरु वाहिगुरु। राय बुलार जो गुरु नानक से प्यार करता है, राय बुलार को अभी तक गुरु नानक ने कोई ज्ञान नहीं दिया। जिस पंडित के पास पढ़ने गया, उस पंडित को गुरु नानक ने कोई ज्ञान अभी तक नहीं दिया। बोलता ही ऐसा है कि अंदर से निकलता ही ज्ञान है। शहर में हिंदू मुसलमान कोई भी रहता है, बाबे नानक से पता नहीं कुदरती उसका प्यार है। बस कहते कोई भी देखता है तो उसकी तरफ देखता जाता है, देखता जाता है, देखता रहता है, उससे बातें करना चाहता है कि मैं इससे बात करूं। करो करवा वाहिगुरु वाहिगुरु। बाबा नानक जैसे जैसे दुनिया में चलता है, सबको अपना बनाता रहता है। करो करवा वाहिगुरु वाहिगुरु। हम ऐसा करते हैं? चलो हमारी रेंज इतनी नहीं सोचने की, क्योंकि ज्ञान तो बहुत गहरा है, वाहिगुरु जानते हैं, बहुत गहरा है। आपके मन के अंदर एक एक संशय का ताल्लुक आपके विकारों से है। अगर ज्ञान के अंदर चले गए, हम अपने आप पे रोना शुरू कर देंगे कि हम इतने बूढ़े हो गए, हमें तो देखना नहीं आया, हमने इतनी जिंदगी गुजार दी, हमें बोलना नहीं आया, चलना नहीं आया। आपको अगर मत्था टेकना आ जाए तो आप सोचोगे कि मैंने तो आज दिन तक सजदा ही नहीं किया। सच में मेरा सजदा तो आज हुआ है। करो कृपा वाहिगुरु। ऐसे प्रतीत होगा। करो कृपा वाहिगुरु। सारे जबो वाहिगुरु। सारे जबलो वाहिगुरु। सारे जबलो वाहिगुरु। सारे जबलो वाहिगुरु। अब जो गुरु से सच्ची मोहब्बत करता है ना, जो खुदा को मानता है, परमात्मा को, उसमें एहसास आ जाता है। वो फिर कभी कभार कुछ कुछ सच बोलना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा सच बोलना शुरू कर देता है। हमारे अंदर ये चीज पैदा नहीं हुई कि एक ओंकार क्या है, गुरु नानक क्या समझा के गया है, क्या बोल के गया है, किस तरह सेवा करो, ये हम नहीं समझ पाए। धन से लालच है, बस पदार्थों का लालच है। आपको पैसा बेशक पत्थर की पूजा करने से मिल जाए, आप राजी हो।
आपको कोई जादूगर जादू करके दिखा दे, आप बोलोगे इसी के अंदर भगवान है। गुरु नानक के सामने भी तो बड़े बड़े जादूगर खड़े थे। जो योगी लोग थे उन्होंने गुरु नानक को ऐसे ऐसे करामातें करके दिखाई, लेकिन बाबा नानक चुप करके खड़ा रहा। उड़ के दिखाया, गैब होके दिखाया, पत्थरों को हीरे मोती बन के दिखा दिया, लेकिन गुरु नानक के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। करो करो वाहे करो सारे जबो वाहे करो, सारे जबो वाहे करो, सारे जबो वाहे करो, सारे जबो वाहे करो, सारे जबो वाहे करो। क्यों हम ऐसे हैं? क्योंकि हमारे आसपास सच्चा ज्ञान नहीं, सच्चा नॉलेज नहीं परमात्मा का। जो भी लगा देता है भ्रम के अंदर जोड़ देता है, या अपने साथ जोड़ देता है, या अपने साथ जोड़ देता है। करो कर बाबा करो। मैं अभी 10 साल यहां कथा करूं ना, 10 साल यहां बैठ के, और 10 साल यहां कथा करूं, 10 साल के बाद आप मेरी भी तस्वीर लगा के बोलोगे संत था, महात्मा था, मेरी भी पूजा करोगे, मेरी तस्वीर को भी आप अगरबत्ती घुमा रहे होंगे। लेकिन 10 साल मैंने जो आपको ज्ञान दिया वो आपको याद भी नहीं होगा। मैं 10 साल आपको कहूं कि भाई मेरी तस्वीर की पूजा ना करना, 10 साल के बाद भी आप मेरी तस्वीर लगाओगे, पता क्या कहोगे? नहीं, पाण संत था, वो तो ऐसे ही बोल के गया, लगाओ तस्वीर, पूजा करो, करो कृपा भाई। क्यों? क्योंकि हम शक्ल से जुड़े हैं, शक्ल से। करो करवा वाहे करो। आपको मैं सच बताऊं, गुरु नानक ने कहीं नहीं कहा कि मेरी तस्वीर की पूजा करो, कहीं नहीं कहा गुरु नानक ने कि मेरी तस्वीर लगाओ, उसको अगरबत्ती घुमाया करना। कहीं गुरु नानक ने नहीं कहा कि मेरी तस्वीर के सामने खड़े होकर आप अरदास करना। मुझे पता है ये चीज आप लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमने बचपन से बाबे नानक की वही तस्वीर देखी, उसके सामने खड़े होकर अरदास की कि बाबा स्कूल जा रहा हूं, मुझे पास कर देना। हमें तो गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान ही नहीं था, हमने तो तस्वीर ही देखी गुरु नानक की। हमने तो उस तस्वीर को कहा कि सच्चे पातशाह स्कूल जा रहा हूं, करो गिरवा वाहेगुरु, पास कर देना। तब तो उसने कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये अनजान है, इसको ज्ञान नहीं मिला अभी तक, इसको आंख नहीं मिली। तब सुनता वही गुरु नानक था, वही रब सुनता था। लेकिन जब तुम्हें ज्ञान मिल गया, जब तुम्हें आंख मिल गई, तब उस अकाल पुरख को समझो तुम कि वो क्या है? अजूनी सैब अकाल मूरत है। ज्ञान जो है रब है। मुझे पता है लोगों को इस तरह कहेंगे, नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे तो मूर्ख है, ये कौन सी कथा सुना रहा है। अब मैंने आपको ये कथा सुना के आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी लेनी, करो करवा वाहे, लेकिन क्या करें, सुनानी पड़ेगी। करो करवा वाहे। मैं आपको कथाएं सुनाऊं कि गुरु नानक ये कर देगा, गुरु नानक वो कर देगा, आपके मन में वही बैठ जाएगा बस। जपो वाहेगुरु, सारे जपो वाहेगुरु। इन चीजों से निकल जाओ, ज्ञान से जुड़ो। जपजी साहब पढ़ो, पढ़ो जपजी साहब। ये मैं आपकी श्रद्धा को कोई हथौड़ा नहीं मार रहा, बाबे नानक ने भी ऐसे किया था। करो करवा वाहेगुरु, सारे जपो वाहेगुरु, सारे जपो वाहेगुरु, सारे जपो वाहेगुरु, सारे जपो वाहेगुरु। मैं बेशक कोई सुने ना सुने, मैं लेकिन समय के साथ साथ उनको थोड़ा सुचेत करना शुरू कर देता हूं। बिरसा गुरुद्वारा था, सीढ़ियों से ऊपर आओ, वहां एक बड़ी तस्वीर गुरु नानक की लगी। करो करवा वाहेगुरु। क्योंकि हजूर साहब जो है ना, उसमें तो हम तस्वीर लगाने की इजाजत ही नहीं देते। कहते हजूर साहब में गुरु ग्रंथ साहब महाराज है, कोई गुरु नानक की तस्वीर नहीं लगानी है। ये देखो, ये बोल आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, मुझे पता है। करो करवा वाहेगुरु, सारे जपो वाहेगुरु, सारे जपो वाहेगुरु, सारे जपो वाहेगुरु। एक दिन मैं गया तो वहां कुछ मेघवाड़ जात के लोग आए, उन्होंने पता क्या किया, उस तस्वीर को मत्था टेका और सीढ़ियों से
दो तीन बंदे सीढ़ियों से वापस चले गए, दो तीन दिन बंदों ने हजूर साहब का दरवाजा खोला। मैं देख रहा था, मैंने कहा क्या करेंगे भला। वो अंदर गए, अंदर से घूम के आ गए, अंदर उन्हें कोई मूर्ति कोई तस्वीर नजर नहीं आए कि वो कहां मत्था टेकते। करो करवा वाहेगुरु। वो देख रहे थे दीवारों के ऊपर कोई तस्वीर मिले तो हम उसको भी क्या करें, मत्था वत्था टेकें। वो चले गए, ऐसे ही चले गए। जब वो बाहर गए तब भी गुरु नानक की तस्वीर को मत्था टेक के गए। मैंने वहां प्रकाश, मैंने कहा ये तस्वीर उतार। कहा क्यों? मैंने कहा देख, गुरु नानक लोगों को भरम से दूर करने आए, तभी तो जेल में डाल दिया था, तभी तो जेल में डाला, तभी तो चक्की पिसवाई। गुरु अर्जन देव महाराज सच के धारणी थे, तभी तो तत्ती लोह पे बिठा दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज के लाल शहीद कर दिए। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूं रब की तरफ से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। करो करवा वाहेगुरु। मेरे पास और कुछ साधन नहीं कि मैं झूठ बोल दूं। उन्होंने बच्चे शहीद करवा दिए, इतने दुख सहन किए, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन रास्ता उनके पास एक ही था। करो करवा वाहेगुरु। मैंने कहा देखो, इनको पता नहीं कि अंदर एक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज है, उसको मत्था भी टेकना है। अगर ये उसको रोज मत्था टेक के भी चले जाएंगे तब भी मेरी नजर में इनको ज्ञान नहीं मिल रहा। इनको पता हो कि इन रुमालों के अंदर कौन सा ग्रंथ है, वो क्या है। करो करवा वाहेगुरु। सारे एक बारी जपोगे सतनाम, सारे जपो सतनाम, सारे जपो सतनाम, सारे जपो सतनाम। मुझे लगता है कभी कभी आप कई गुरुद्वारों में जाओ, सोने की पालकी है। ये देखो यहां भी गोल्डन की हुई है। इनके पास अगर तुम्हारे पास सोना होता ना तो तुम शायद ये सोने की लगाते, क्योंकि आप बाबे नानक से प्यार करते हो, सोने की लगा देते। करो करवा वाहेगुरु। लेकिन फिर भी गोल्ड कर दिया कि ये हमारे लिए सोना है। करो करवा वाहेगुरु। सोने की पालकी है। इंसान के पास सोना सबसे कीमती है। आप जब हरमंदिर साहब जाओगे, दुनिया के सबसे कीमती हीरे मोती पालकी में दीवारों में लगे हुए हैं, लेकिन उस पालकी के अंदर इस रब के कलाम को प्रकाश किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? मैं कभी कभार सोचता हूं कि जब आप सोने से भी आगे निकल जाओ, जब आप पैसे से भी आगे निकल जाओ, जब आप अपनी वड्याई से भी आगे निकल जाओ, तब आप गुरु ग्रंथ साहब तक पहुंचते हो। जब ये भी निछावर करना सीख जाओ। करो करवा वाहेगुरु। सारे जब लो वाहेगुरु, सारे जब वाहेगुरु, तब ये कलाम है। उसके बाद मैंने कहा इनको कलयुग के अंदर इस गुरबानी का पता लगे कि ये गुरबानी क्या कह रही है। करो करवा वाहेगुरु। ये गुरबानी क्या हमें समझा रही है, ताकि हम भरमों से निकल जाएं। आज गुरु ग्रंथ साहब के हजूर में यहां भी मूर्खता होती है, यहां भी भरम होते हैं। करो करवा वाहेगुरु। सारे जबो वाहेगुरु, सारे जबो वाहेगुरु, सारे जबो वाहेगुरु। एक मुझे प्रेमी कह रहा था कि उनके घर में कोई बीमारी थी। कहा हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के जो रुमाल हैं उनका पानी निचोड़ के, जो गुरु साहब पे देते हैं, उनका पानी निचोड़ के हम घर ले जाएं तो क्या वो दुख खत्म हो जाएगा? जो आपको समझाने आया था गुरु नानक के, भाई ये कामों में कुछ नहीं रखा, इनसे निकलो। आप वही कर रहे हो। आप 35 अखरी गले में डाल के घूम रहे हो। आप गुरबानी को तावीज समझते हो। बेटा आप पढ़े लिखे बच्चे हो, समझो इस दौर में आप समझो। आप इस दीप ज्ञान को समझो। बानी को गले में डालने वाली चीज नहीं है। अगर किसी ने दीवार पे भी लगा दिया तो इसलिए नहीं लगाया कि सिर्फ अगरबत्ती घुमा के चले जाना, इसलिए लगाया कि तुम सुबह उठ के इस शब्द को पढ़ देना, शायद दीवार के ऊपर लिखा हो तेरी नजर पड़ जाए।
ताकि तू बानी बाबे के बचन पढ़ ले करो कर वाह गुरु सारे जबो वाह गुरु सारे जबो वाह गुरु सारे जबो वाह गुरु सारे जबो वाह गुरु सारे जबलो वाह गुरु। मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, दुनिया में सेवा करें, खिदमत करें, भरम से निकल जाए। आपको कोई ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि उसने दुश्मनी थोड़ी पैदा करनी। मैं वो भी गा सकता हूं, आप इधर पैसे ही पैसे बाजे के ऊपर रखोगे, वो भी गा सकता हूं, आपको वो भी सुना सकता हूं, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी अंदर क्रोध खत्म नहीं होगा, मन को शांति नहीं मिलेगी, आपके अंदर वो प्रीत पैदा नहीं होगी, जब तक आप उस ज्ञान को नहीं सुन लेते। करो गर वाह करो सारे जब वाह करो। मैंने बताया ना, गैर मजहब मेरा दोस्त आया, उसने कहा कि इसके कपड़ों के नीचे क्या है। मैंने कहा ये हमारी रूहानी किताब है। कहा मुझे पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़ के सुनाया। कहा अर्थ सुनाओ, ट्रांसलेशन करके बताओ। मैंने कहा यार ये पहली दफा आया, इसने कहा मुझे पढ़ के भी सुनाओ, ट्रांसलेशन भी सुनाओ। हमारे जो अपने चाचे मामे बाबे हैं वो तो रोज सुबह मत्था टेक के जाते हैं, कड़ा प्रसाद लेके जाते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं पूछा कि इसका अर्थ बताओ। उन्होंने तो कभी नहीं पूछा। करो गर वाह करो। आज आप मेरे बहन भाई जितने सुन रहे हो, आपको मत्था टेकने का भी मकसद बताओ। आपको पता हो कि इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर क्या लिखा है। आपको पता हो कि बाबा नानक दान के बारे में क्या कहता है, कि दान कैसे करें। आपको पता हो कि गुरु नानक के घर में लंगर किस तरह करें, लंगर किस तरह वर्ताएं, इस हुजूर साहब में आके कैसे बैठे, सुबह नितनेम कैसे करें, रहरास क्यों पढ़ रहे हो। आपसे कोई पूछे रहरास क्यों पढ़ रहे हो, कहो शाम को पढ़ते हैं इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। ऐसे तो हमारे बड़े भी थे, वो भी कई तरह के कर्म कांड करते थे। हम कहीं वो करते थे, हम भी कर रहे हैं। करो करवा वाहे करो सारे जब लो वाहे गुरु सारे जब लो वाहे गुरु सारे जब लो वाहे गुरु। एक बार आवाज ना जब लो वाहे गुरु सारे जब लो वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। आपने देखा है कई जानवर और कई बच्चे, खास तौर पे छोटे बच्चे, अगर यहां पे एक जिन प्रकट हो जाए अचानक से खतरनाक, तो जो बड़े हैं वो तो भाग जाएंगे, लेकिन कई जो मासूम है वो सिर्फ पता क्या करेंगे, वो आंखें बंद करके उधर ही क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सुन हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे बस। जैसे कबूतर भोला भाला होता है ना, कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो वो आंखें क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। तो उसकी आंखें बंद करने से वो बिल्ली भाग थोड़ी जाती कि मैं अभी तुम्हें नहीं पकड़ूंगी, वो तब भी उसे खा जाती है। करो कर वाह करो। बच्चा आंखें क्यों बंद कर लेता है, पता, खौफ के मारे। हालांकि आंखें बंद करने से तो अंधेरा है अंदर, क्योंकि बच्चा गहरी समाधि से निकला होता है, वो मां के पेट में भी समाधि में होता है, समाधि लीन होता है। जब वो आंख बंद करता है उसे लगता है कि मैं सारी दुनिया से किसी एक ऐसी सेफ जगह पे आ गया हूं जहां कोई नहीं। करो कर पावा। आपको भी कभी कभार ऐसा फील हुआ होगा जब आप दुनिया से ठुकराए गए होंगे, दुनिया से दुखी हो गए होंगे, पैसों से दुखी हो गए होंगे, तो आपका दिल कर रहा होगा मैं कहीं सुनसान जगह पे चले जाऊं, मेरा माँ भी ना हो, बाप भी ना हो, दुकान भी ना हो, पैसा भी ना हो, बस वहां मैं बैठ के अकेला चुप करके रोता रहूं, बस कोई भी ना हो। आपको भी होगा कि मैं किसी तन्हाई में चले जाऊं। असल में आप उस समाधि को ढूंढ रहे हैं, आप उस लिंक को ढूंढ रहे हैं जो रब से, खुदा से जुड़ा होता है। करो कर वाह वो हमें मिलता नहीं, हम भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। सारे जबो वाह करो सारे जबो वाह करो सारे जबो वाह करो। ये हमारी कथा कीर्तन को जादूगर नहीं है भाई, समझ गए।
ये हमें जीना सिखाता है कि तेरे घर में तेरी माँ क्रोध दिया, फिर क्या करेगा? छोड़ के चले जाएगा। तेरे भाई शराब पीने वाले हो, फिर क्या छोड़ के जाएगा भाइयों को? तेरे रिश्तेदार सारे मांस मछली खाते हैं, पापी हैं, गुनाहगार हैं, फिर क्या करेगा? छोड़ के जाएगा उनको। बाबा नानक तुझे सिखाता है कि तू उनके अंदर रह के उनका इलाज करेगा, तो उनको भी नाम से जोड़ देगा। करो करवा वाहिगुरू। गुरसिख कभी बुरे बंदे को छोड़ता नहीं। जो गुरु से सच्चा जुड़ गया ना, वो कभी बुरे बंदे को नहीं छोड़ता, उसे अच्छा कर देता है, अच्छा कर देता है। वो बुरे लोगों में भी जाके उन्हें खुदा से जोड़ देता है, भगवान से जोड़ देता है, प्यार करना सिखाता है। करो करवा वाहिगुरू। सारे जब लो वाहिगुरू, सारे जब वाहिगुरू, सारे जब लो 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 वाहिगुरू। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा थोड़ा, यार 550 साल हो गए गुरु नानक को आते हुए। पता है, एक इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा गुरुद्वारा, कोई कम से कम 6000 लोग वहां जाते हैं। मैं वहां कीर्तन करता रहा, मैं देख रहा हूं कि जिस दिन गुरु नानक का गुरुपुरब है, उन्होंने टाइम रखा है कि 1 बजे भी गुरु नानक पैदा होगा। करो करवा वाहिगुरू। 1 बजे गुरु नानक पैदा होगा, तो ठीक 1 बजे वो एक झूला उतारते हैं ऊपर से। ये नेट चल रहा है ना, मैं कह रहा हूं ताकि वो सुने थोड़ा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने क्या करते हैं, एक झूला उतार रहे, उसमें गुरु नानक साहब बैठा हुआ है, फिर उसके ऊपर फूल फेंकते हैं, कि गाते हैं कि बाबा नानक आ गया, बाबा नानक आ गया। मुझे कहते हैं हमारी श्रद्धा है यार, आप कुछ ना को, इतने लाख लोग हैं, नाराज हो जाएंगे, आप ना कुछ कहो। मैं हैरान होता हूं, मैं कहता हूं यार क्या करें अभी, यार करें तो करें क्या? अगर चुप रहते हैं तो अंदर अपना ज़मीर मारता है, अगर चुप रहते हैं तो अंदर अपना ज़मीर मारता है, अगर बोलते हैं तो ये लोग दुखी हो नहीं। करें क्या? करो करवा वाहिगुरू। सारे जबो वाहिगुरू, सारे जबो वाहिगुरू। मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा यार ये क्या मनमत करते हो भाई? जो 550 साल से आपको समझा रहा है कि ये ना करो, आप उसी के जन्मदिन पे ये हरकत करके क्या उसको राजी कर रहे हो भाई? खुदा के बंदो, ये आप तो प्रगट गुरु ग्रंथ साहब महाराज बैठा हुआ है, आप क्या कर रहे हो? करो करवा वाहिगुरू। सारे जबो वाहिगुरू, सारे जबो वाहिगुरू, सारे जबो वाहिगुरू। उन्हें बड़ा दुख होता है। अरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज प्रकाश है ना, यही है ना बाबा। आप किसके आगे अरदास करते हो? प्रगट गुरा की दे। आप इस गुरु ग्रंथ साहब को समझो, आपका गुरु नानक इसके सामने झुका है, आपका गुरु गोविंद सिंह महाराज इसके सामने झुका है। इस वाणी को गुरु कहा है कि ये वाणी ही हमारा गुरु है। करो करवा वाहिगुरू, सारे जबो वाहिगुरू, सारे जबो वाहिगुरू। मुझे माफ करना, मैं अपना बता रहा हूं ना, आप हम छोटे थे, हमारी आंखों में आज भी गुरु नानक का वही नूरानी चेहरा है, क्योंकि भरम अंदर जगह कर गया। अभी कोई तस्वीर तो मिले ना जिसका ध्यान करें। आप में से अगर कोई ध्यान वाला बंदा कहे मैं आंखें बंद करके अपनी अंदर जो है ध्यान किस चीज का करूं, किस चीज का ध्यान करूं, तो अपने गुरु की तस्वीर ही रखूंगा ना, ऐसे ही कहेंगे ना हम, क्योंकि हमें पता नहीं कि शब्द गुरु का ध्यान कैसे कर रहे हैं। करो करो वाहिगुरू। शब्द गुरु पढ़ो, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ये बाबे नानक से पूछा था कि तेरा गुरु कौन है? कहा मेरा गुरु शब्द है। करो करवा वाहिगुरू। मैं उसी का ध्यान करता हूं। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बोड़ जन्मना आवा। करो करवा वाहिगुरू। आप जब भी आंखें बंद करके इस शब्द का ही ध्यान करेंगे,
आप उस शब्द को ही वर्णन करेंगे, आप उस शब्द को दोहराएंगे, दोहराते दोहराते आप उस समाधि में चले जाएंगे जिस अंधेरे के बाद रूहानी रोशनी प्रकट होती है। काहे रे बन खोजन जाई सदा अलेपा तो ही संग समाई। जो मालक तुम्हारे अंदर है ना, जो जोत तुम्हारे अंदर है, उस जोत पे आपकी दृष्टि टिक जाएगी। करो कर वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु, सारे जबलो वाहिगुरु, जपलो वाहिगुरु, सारे जबलो वाहिगुरु। ये सारे जबो एक दफा आवाज न जबो वाहिगुरु, जबो वाहिगुरु, जबो वाहिगुरु। अगर वो प्रेमी आज इंटरनेट के जरिए या लाइव चल रहा है कीर्तन, वो सुन रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, आज भी मैं वही बोल रहा हूं कि आप गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सामने किसी तस्वीर को ना उतारें। आप मनमत कर रहे हैं, आप गुरु नानक को राजी नहीं कर रहे हैं। बाबे नानक ने, आज मेरी बात सुनो, कहीं नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, कहीं नहीं कहा। वो तो कहते हैं उस अकाल पुरख की कथा आपको बताने है, मैं तो उससे जोड़ने आया हूं आपको। करो गर वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु। खेती बाड़ी करता था गुरु नानक, आम इंसानों की तरह खेती बाड़ी करता था, सेवा करता था, सिमरन करता था, संगत को करवाता था, अकाल पुरख से जोड़ता था, रब का ज्ञान देता था। करो गर वाहिगुरु। क्या कहा कि छूत ना करो, जात पात किसी को नीवा ना जानो, 4 वर्णिक वर्ण कराया, किसी को शूद्र नीच जात, उसमें भी रब है, का उनसे भी प्यार करो। करो कर वाहिगुरु। आप देखा कहीं भी गुरुद्वारा साहब है, वहां लंगर है, उस लंगर पे लिखा हुआ है कि यहां हिंदू आए? नहीं, ये लंगर इंसानों के लिए है, कोई जात पात कोई कुछ नहीं है। सारे जबो वाहिगुरु। एक पंगत बना दी, एक लाइन में राजा रंक बराबरी। पता आप गुरुद्वारे में बैठोगे, वहां वजीर आजम भी वहीं बैठा है जहां एक रेड़ी चलाने वाला बैठा है। ये गुरु नानक का इंसाफ था। वहीं पे ब्राह्मण बैठा, वहीं पे शूद्र बैठा, वहीं पे खत्री बैठा। ये कलयुग की मर्यादा है। करो करवा वाहिगुरु, ताकि तेरा अहंकार खत्म हो जाए। करो करवा वाहिगुरु। सारे जबलो वाहिगुरु, सारे जबलो वाहिगुरु, सारे जबलो वाहिगुरु, सारे जबलो वाहिगुरु, सारे जबलो वाहिगुरु। आप शब्द गुरबाणी से प्यार करो। आज मेरी बात सुनो, आप शब्द गुरबाणी से प्यार करो। आपने मत्था टेकना है, घर में एक नितनेम रखो, आप एक नितनेम रखो। आप अगर उस वाणी को भी सजदा करते हो तो परवान है। करो करवा वाहिगुरु। मत्था टेकते हो परवान है। भरम से दूर होना है। आज मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जिससे हम भरम से दूर हो जाएं, हमारे अंदर ताकत पैदा हो जाए। पता है, ऐसी ताकत पैदा हो जाए कि आप झूठ के सामने खड़े हो जाओ। हम डरते हैं, हमारे अंदर खौफ है, मौत से डरते हैं। यकीन करो, जिसका गुरु से प्रीत हो गई, मौत उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो किसी मौत से नहीं डरता, किसी बीमारी से नहीं डरता। करो करवा वाहिगुरु। और किसी दुख से भी नहीं डरता, किसी चिंता से नहीं डरता। मैं आपको बताऊं, अभी 1 लाख का नुकसान हो जाए, बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। क्यों? 1 लाख का नुकसान हो गया। मैं कहता हूं, गुरसिख तो ऐसा है, उसका सब कुछ चले जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहता है मेरा गुरु मेरे साथ है, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, मेरा गुरु अंग संग है। करो करवा वाहिगुरु। सारे जबलो वाहिगुरु। हम तो उस बाबे नानक के मानने वाले ना सारे। करो करवा वाहिगुरु। बाबे नानक ने नफरत सिखाई? नफरत नहीं सिखाई, प्यार करना सिखाया। और आज जो लोग सुन रहे हो, ये मेरी बात सुनो, किसी फिरके को, किसी धर्म को, किसी देवी को, किसी देवता को, किसी भगवान के अवतार को गलत कहना गुरसिख की तौहीन है। गुरु नानक ने नहीं कहा कि कोई शास्त्र गलत है। वेद कतेब कहो मत झूठे, कोई वेद झूठा नहीं,
कोई किताब झूठी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप उनको नहीं समझते, भरम में चाहते, भरम में फंस जाते हो, तब बाबा नानक आपको ज्ञान जरूर देता है। करो कर वाहिगुरू। बाबे नानक ने किसी को बुरा नहीं कहा, किसी महात्मा संत को बुरा नहीं कहा। हाँ लेकिन एक मेरी बात सुनो, संत महात्मा क्या है ये जरूर समझा दिया। करो कर वाहिगुरू। ये जरूर समझा दिया कि संत है क्या, महात्मा क्या है, समझा दिया। आप बताओ, मैं यहां आप क्लिनिक खोल लेता हूं एक आपके शहर में, एक दुकान किराए पे लेके बाहर एक क्लिनिक लिख दूं कि यहां पे डॉक्टर अरशदजीत सिंह बैठा है, मैं कोट वोट डाल के टूटी लेके बैठ जाऊं, आप लोगों को बोलूं कि आ जाओ इलाज करूंगा तुम्हारा। तुम पढ़े लिखे लोग बोलोगे यार आपने तो मैट्रिक भी नहीं की, आप तो पढ़े लिखे भी नहीं, आप कहां से डॉक्टर बन गए, आपकी डिग्री कहां है। मारना चाहते हो लोगों को गलत दवाई देके, आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। आज ये जितना मेडिसिन का लोग काम करते हैं, जो मेडिसिन का काम करते हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको मसीहा कहा जाता है। लेकिन आज वो डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने मेडिकल पढ़ लिया, उन्होंने भगवान का ज्ञान नहीं पढ़ा, इसलिए वो दवाइयां बेच के लोगों की जिंदगियां खराब करके पैसा कमाते हैं। झूठी दवाइयां 2 नंबर बेचते हैं लोगों को। आज वो शोभा जिसको हम कहते थे कि ये क्या है, भगवान का रूप है, ये डॉक्टर है, आज वो 2 नंबर दवाइयां बेच के बड़े बड़े बंगले बना के समझते हैं हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डॉक्टर तो बना, एक गुरसिख डॉक्टर नहीं था। वो एक इंजीनियर तो बना, गुरसिख डॉक्टर इंजीनियर नहीं था। अगर आपका बच्चा गुरुद्वारे आएगा ना, बानी पड़ेगा, वो डॉक्टर बन गया तो सच में वो एक डॉक्टर होगा, सच में वो किसी का इलाज करने वाला होगा, वो सच में किसी का दुख दूर करने वाला होगा। किसी मेडिसिन कंपनी से पैसा लेके कोई झूठी दवाइयां नहीं देगा, वो लोगों का कातिल नहीं होगा। करो करवावा है करो। आज हम सारे लोग पता है जालिम है, माफ करना, हम सारे जालिम हैं। जो यहां कीर्तन करते हैं वो भी जालिम है। आप कहेंगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए जालिम है क्योंकि वो भी सच नहीं बताना चाहते। हम जालिम इसलिए हैं कि हम सच सुनना नहीं चाहते। तब जब हम जालिम हैं तो हम घर में अपनी माँ को भी दुखी करेंगे, अपने पिता को भी दुखी करेंगे, अपनी बहनों को भी दुखी करेंगे, अपने शहर वासियों को भी दुखी करेंगे। सारे जब वाह करो, सारे जब लो वाह करो, सारे जब वाह करो, सारे जब वाह करो, प्यार ना लिखो री जब लो वाह करो, सारे 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 जब लो वाह करो। बस झूठ दिखावा ये हमारी लाइफ हो गई। बाबा नानक इससे निकालना आता है, कहता छोड़ यार फॉर्मेलिटी को, सच के मार्ग के ऊपर चल, सच पे चल, सेवा कर, प्रीत से कर। तू हर इंसान के अंदर रब को जान, तू किसी को बुरा ना समझ, बुराई उसके अंदर एक दुख है, शायद तेरी अच्छाई से वो दुख खत्म हो जाए। करो करवा वाह करो। तेरे पास कोई फैसला नहीं कि तू किसी को कह सके कि ये भी गुनाहगार है, ये भी गुनाहगार है, ये भी गुनाहगार है, ये संत है, ये महात्मा है। नहीं, तेरे पास कुछ ऐसा नहीं। लेकिन तेरे पास एक चीज है, वो पता क्या है? गुरबानी। तो गुरबानी को पढ़ेगा, तुम्हें पता लगेगा संत कौन है, महात्मा कौन है, तुझे पता चल जाएगा। ये बाबा नानक हम सबको एक करने आया, समझाने आया, बताने आया। आज भी हम भरमों के अंदर हैं, आज भी भरमों के अंदर है। ये मैं तो ननकाना साहब वालों को भी कह रहा हूं, अगर वो सुन रहे हैं लाइव सुने, बाबे नानक के गुरुपुरब के ऊपर आप 10 लाख के 20 लाख के पटाखे फोड़ दो, आप वो 20 लाख रुपया किसी गरीब को दे आओ। 1-1 लाख उस दिन बाबे नानक के गुरुपुरब को सामने रख के 20 लाख के पटाखे फोड़ने के बजाय 20 बच्चियां गरीब जो अपने घरों में बैठी उनकी शादी करवा दो, शायद गुरु नानक तुम पे खुश हो जाए। करो कृपा वाह करो, सारे जब वाह करो, सारे जब वाह करो। हम क्या कर रहे हैं?
मेरा तो दिल कहता है कि भाई अर्शदजीत सिंह ये कथा करे, आपका मन करता है कोई और कथा सुनाए, मेरा तो दिल नहीं करता। आप नानकाना साहब जा रहे हो, वहां आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के सुबह शाम ड्रेसिंग करते हो, आप क्या गुरु नानक को खुश करने गए हो? आप ट्रेन में गाने सुनते जा रहे हो, आप ट्रेन के अंदर भी SMS कर रहे हो, ट्रेन के अंदर फिल्में देख रहे हो। अरे आप कौन सी यात्रा पे जा रहे हो? आप कहां जा रहे हो? करो कर वाह वाह। आप कहां जा रहे हो? आपकी ट्रेन में शाम हो रही, आप रहरास नहीं पढ़ते हो, सुबह वहां अमृत वेला नहीं करते हो, आप वहां बर्तन नहीं धोते जाके, आप वहां पे साधन सीखें। ये तो वो धरती जहां देवता ये सजदा करते हैं, ये वो धरती जहां लोग आने को तरसते हैं, आप वहां जाके गंदगी करना चाहते हो। मेरा दिल तो कहता है मैं ये समझाऊं कि तुम अपने बाबे नानक के घर को क्या समझते हो यार, वो तो तुम्हारा स्वर्ग है, वहां तो तुम पाप बख्शाने जाते हो, वहां तो तुम बंदगी करते, वहां तो तुम नितनेम करते, सेवा करते। क्योंकि एक प्रेमी मुझे मिला, कहा यार ननकाना साहब जाने को दिल नहीं करता। मैंने कहा क्यों? अरे तेरे गुरु का घर है, तू जिस मकसद के लिए जा रहा है तू वो कर, तू छोड़ लोगों को। लेकिन वो आम इंसान था, आम इंसान था। पता आम इंसान मेजोरिटी से प्रभावित है, माफ करना। अगर हम यहां सारे डांस करना शुरू हो जाए ना, एक बंदा बंदगी कर रहा हो, हम एक उसको नहीं देखेंगे, डांस हमें प्रभावित कर जाएगा। आओ बाहर पटाखे फोड़ें कि भाई पटाखे फोड़ते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते हैं कि हम बाबे का जन्म मना रहे, डांडिया करते हैं कि जन्म मना रहे। देखो वहां मन लग जाएगा ना। यहाँ आंखें बंद करके चलो एक सुखमनी का पाठ करते हैं, नींद आना शुरू हो जाएगी, बोलेंगे साईं ये किस मुसीबत में डाल दिया। अरे 1 घंटा बैठे, वो 1 घंटा भी आपके लिए 10 घंटे है। 1 घंटा आपको सुखमनी में बिठा दूं तो आपको लगेगा हाय 10 घंटे, और 10 घंटे आपको डांस करवाऊं, कहोगे अभी तो मजा आ रहा था यार, अभी तो मजा आ रहा था। लेकिन जिसको गुरबानी में रस आ गया ना, वो तो कहता है मैं उठते बैठते गुरबानी पढ़ता रहूं, सुनता रहूं, ये अमृत रस है। करो कर वाह वाह करो। मेरी बात अगर 2-4 बंदे भी समझ गए तो मैं समझूंगा कीर्तन परवान है। आप वहां 7 दिन की यात्रा कोई समझ जाए, जीवन की यात्रा तो हम भूल गए, जीवन की यात्रा को हम भूल गए। जन्म से मरण तक यात्रा है, जन्म से मरण तक एक यात्रा है। चलो उस यात्रा को तो भूल गए। उस 60 साल की जिंदगी में 7 दिन ननकाना साहब जा रहा है, इस 7 दिन की यात्रा को तू समझ ले, ये 7 दिन तेरे 7 जन्म संवार देगी। करो कृपा वाह करो, सारे जब लो वाह करो, सारे जब वाह करो, सारे जब वाह करो, सारे जब लो वाह करो, सारे जब लो वाह करो। पता क्यों? बच्चे हैं ना, उनको ज्ञान देंगे, हम ज्ञान देंगे, समझाएंगे उनको। एक मित्र मांग रहा, कह रहा मैं 7 दिन ननकाना साहब जा रहा हूं यार, फोन मेरा खराब है, फलां बंदे को बोल रहा था मुझे आईफोन तो दे यार 7 दिन के लिए। यार यात्रा पे मेले पे जा रहा हूं 7 दिन के लिए, हाथ में आईफोन तो हो ना, वहां जाऊंगा इतनी दुनिया आएगी। आप सोचो ये तो हमारा हज हो गया, ये हमारी हालत हो गई है, ये हमारी यंग जनरेशन हो गई है, तो हम भाई क्या करेंगे? मंदिरों में डांस, गुरुद्वारों में डांस, इश्क मशूकी। माफ भी कर देना यार, नाराज ना होना, तंग होके बोल रहा हूं। करो गरबा वाह करो। तुम नानकाना साहब भी जाके पेंटें डाल के इधर उधर क्या कर रहे हो यार? अरे वो तो इतना पवित्र स्थान है, वहां जाके तो तुम रब से मिल लेते, तुम्हें जीना आ जाता, तुम्हें मरना आ जाता, तुम्हें हंसना आ जाता, तुम्हें रोना आ जाता, तुम्हें बोलना आ जाता। आज हम सारे झूठे लोग हैं। सच जानो हमारी हंसी भी झूठी है और हमारा रोना भी झूठ है, क्योंकि तुम पैसे के लिए रो रहे हो तो तुम्हारा रोना झूठ है, तुम किसी बंदे के मुंह में रो रहे हो तुम्हारा जो रोना झूठ है,
तुम किसी बंदे के मुंह में फैशन कर रहे हो, तुम्हारा फैशन झूठ है। शायद तुम रब की याद में रो लेते तो वो तुम्हारे 2 आंसू भी तुम्हारे सारे ऐबों को धो के रख देते। करो करवा वाहिगुरु। एक बारी आवाज ना जब लो वाहिगुरु, सारे जब लो वाहिगुरु, सारे जब लो वाहिगुरु, सारे जब लो वाहिगुरु। आज मैं आपको बात बता रहा हूं कि जत्थे किस तरह होते थे। आज हर बंदा कह रहा है साईं मैंने कोच निकाली ननकाना साहब की, यात्रा पे संगत को लेके जा रहा हूं, जेब में पान डाला हुआ है, हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ है, मैं संगत लेके जा रहा हूं ननकाना साहब। करो करवा वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु। रास्ते में होटल के ऊपर रुके हैं, होटल में गए, वहां मांस मछली खा रहे हैं, बैठ के मेले पे जा रहे हैं। करो करवा वाहिगुरु। वाह यार बड़ी बात है। सारे जबो वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु। ये हमारी जिंदगी है ना, कभी कभार दुख भी होता है सुन के, है ना। ये हालत है अपनी। वहां जहां जहां रुक रहे सेल्फियां बना रहे। आप गुरसिखों की सेल्फियां देखो, आपको लगेगा यार फिल्म इंडस्ट्री में तो इसको होना चाहिए। ये ननकाना यात्रा पे जा रहा है और जो तस्वीरें रख रहा है एफबी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आप देखो ऐसे लगेगा फिल्म इंडस्ट्री का हीरो ये है। भगवान से मिलने जा रहा है, तुझे तो सेवा करनी चाहिए थी। तू वहां बर्तनों की डीपी लगा देता कि बर्तनों की सेवा कोई देखता, कहता हुए मैं भी गुरु के घर जाके बर्तन धोता, मैं भी वहां झाड़ू लगाता। करो गरबा वाहिगुरु। मैं भी वो खाक अपने मस्तक पे लगा लेता, मेरे भी बुरे कर्म धुल जाते। करो गरबा वाहिगुरु। जब हम मेजोरिटी में खराब होते जा रहे हैं तो यकीन करो आपको ननकाना साहब में भी कोई गुरु नानक नहीं मिलेगा। जिसको जपजी साहब में गुरु नानक नहीं मिला, ननकाना में मिलेगा। वहां तो आप जाओ, वहां तो लोग इसलिए जाते थे कि बाबे का जन्म स्थान है, जहां से सतगुरु उठे हैं वो धरती कितनी पवित्र होगी। हम जहां के उसकी खाक को माथे पे लगा लें, अपने बाबे नानक के घर जा रहे हैं। करो गरबा वाहिगुरु। वहां तो जाके आपको कपड़े भी याद ना हो। जत्थेदार में आपको बताऊं कौन है, कहते हैं गोविंदवाल जत्था एक जा रहा था। करो कृपा वाहिगुरु, खडूर साहब से गोविंदवाल। वो जत्था जो जैसे ही हमारे जत्थे लेके जाते हैं ना, मैं आपको बताऊं जत्था कैसा जा रहा है। गोविंदवाल कहते हैं हाथों में चिमटे हैं, कोई पानी पिला रहा है संगत को, सारे वाहिगुरु 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 करते जा रहे हैं। उन्हें कोई होश नहीं कि अमीर कौन, गरीब कौन, माता कहां पे है, मर्द कौन है, औरत कौन है। आपने कभी नगर कीर्तन देखा है जिसको कहते हो पालकी साहब निकल रही है? आज वो पालकी साहब जब निकलती है, नौजवान बच्चियां होती हैं, लड़के होते हैं, एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं। ओ जिसने तुम्हें दुनिया में चलना सिखाया, उस गुरु ग्रंथ साहब के पीछे तुझे चलना नहीं आया। नगर कीर्तन क्या था? करो गरबा वाहिगुरु। जिस गुरु ने तुम्हें दुनिया में चलना सिखाया, वो गुरु की पालकी जा रही है तो उसके पीछे किस तरह चल रहा है? धक्के मार रहा है लोगों को। तुझे चलना नहीं आया, जिसने पूरी दुनिया को जीना सिखा दिया। सारे जबो वाहिगुरु, आवाज ना जबो वाहिगुरु, सारे आवाज ना जबो वाहिगुरु। गोविंदवाल जत्था जा रहा है, उस जत्थे के अंदर एक गरीब बच्चा है। पता कौन? फटे पुराने कपड़े, छोले बेचता है, कुमनिया बेचता है। ओदा नाम की है? गुरु रामदास जी महाराज। जत्था तो वो जा रहा था, सारा जत्था जुड़ा वाहिगुरु वाहिगुरु। कोई बिस्किट दे रहा है, कोई सेवा कर रहा है। वो मासूम पूछता है कि ये कहां जा रहे? कहते गुरु नानक दे घर विच जा रहे ने। कहते ये सारी चीजें मुफ्त में बांटते जा रहे। कहते ये बाबे नानक दा लंगर है, जो बाबे नानक दे लंगर च देंदा ओदे खजाने भर जांदे। गुरु रामदास महाराज ने वो छोले उत्थे मुफ्त विच ही संगत खिला दिते। करो कृपा वाहिगुरु। उस यतीम को जोड़ दिया। जत्था तो वो होता है कि आपके साथ एक शराबी जा रहा है, जब नानकाना के बाद आए कहे मैंने शराब छोड़ दी।
मैं नेमी बन गया हूं, अमृत वेले वाला बन गया हूं। मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, सेवा करनी छोड़ दी। हमारे तो उल्टा काम हो रहा है। करो गिरवा वाहे सारे जब लो वाहे। क्यों? हमारी वजह से, मेजोरिटी की वजह से, मेजोरिटी की वजह से। आप जाओ ननकाना साहब, आपके सर पे अगर हमारी बहनें हैं, आपके सर के ऊपर दुपट्टा हो, कोई आपको देखे तो खुदा याद आए। हमारे भाई जा रहे हैं, आप इस तरह सेवा में लगे हो, आपको देख के भगवान याद आए। शैतान नहीं, काम नहीं, धन नहीं। ये मेरा दिल करता है ये कथा करूं। करो गरबा वाहिगुरु। भाई पहले अपना सिस्टम तो सीधा कर लें, सिस्टम तो सीधा करें। मैं कहता हूं बाबे नानक से जो जुड़ा हुआ बंदा है, उसे देख के रब याद आता है, खुदा याद आता है, क्योंकि उसके अंदर रब है, मालक है। करो करवा वाहिगुरु। सारे जबो वाहिगुरु, सारे जबो वाहिगुरु। आप बताओ, वहां जाके कमरों से लड़ रहे हैं, सही कमरा दे दो, एसी कमरा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सच में अगर आपको वो गुरु का स्थान लगे ना, आपको वहां शायद स्नान करके आप उसके बाद सेवा में लगे रहो, जहां जगह मिले वहीं सो जाओ। आपका प्रीत, आपका प्रेम इस तरह हो। वहां से आओ तो कुछ गुण उठाते लाओ, नितनेम करके आओ, सेवा करके आओ। यहां से ट्रेन में जा रहे हो, आपके साथ कितने लोग जा रहे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता गुरु नानक क्या। मैं कहता हूं आप एक गुरसिख ट्रेन में है, कम से कम आप वहां पे ट्रेन में 50 बंदों को शाम को रहरास करवाओ। आप उस कोच के अंदर हो, अमृत वेला हो जाता, आप उनको अमृत वेले की महिमा बताओ। आप वहां लंगर की महिमा बताओ कि यार ये लंगर किस तरह बाबे नानक ने चलाया था। आप उनको मत्था टेकने की महिमा बताओ। जब आप वहां गुरुद्वारों की सेवा कराओ, आप उनको सच्चा सौदा की कथा बताओ कि देख यहां बाबे नानक ने किस तरह सच्चा सौदा किया था। जब बाल लीला जाओ, वहां आप बाबे नानक के बचपन की कथा उनको सुनाओ संगत को, ताकि वो बाबे नानक के इतिहास के साथ जुड़े, बाबे नानक के रूहानी ज्ञान के साथ जुड़े। करो गरबा वाहिगुरु, सारे जब लो वाहिगुरु, सारे जब लो वाहिगुरु, सारे जब लो वाहिगुरु। इन दिनों में आप सेवा करो, किस गरीबों को लंगर करवाओ, जगह जगह कीर्तन हो, जपजी साहब का पाठ हो, जपजी साहब की विचार हो, विचार हो, गुरु ग्रंथ साहब की महिमा विचार हो। आप बताओ, जो गुरु ग्रंथ साहब के सामने गुरु नानक की पालकी उतारे, अंदर तस्वीर रख के, वो उनकी भी तो प्रीत है या नहीं है? प्यार है ना उनका? इतने हजारों रुपए के फूल लाए, वो तस्वीर के ऊपर डाल रहे, उनका प्यार है ना? वो तो कहेंगे यार हम गुरु नानक से प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं। बाबा नानक दुनिया को ज्ञान देने आया था। करो गरबा वाहिगुरु, सारे जब लो वाहिगुरु, सारे जब लो वाहिगुरु। आज का कई लोगों ने कीर्तन सुना होगा, मेरी सेवा इतनी प्रवान कर लेना, क्योंकि जब मुझे कोई कहता है ना कि यार आप इस तरह ना बोलो, इस तरह ना बोलो, इस तरह ना बोलो, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये चीजें सीखनी है समय के साथ साथ। आप जब अपने यात्रा पे जाओ ना, तो वाकया में वो आपकी यात्रा हो, उतने दिन आप नाम जपते रहें, सिमरन करते रहें, बाणी पढ़ते रहें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जब हम ऐसे करेंगे, हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे ना, वो आप यकीन जानो मंदिरों गुरुद्वारों से प्यार करेंगे, वो मंदिरों गुरुद्वारों से प्यार करेंगे। आप बेशक मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हर एक चीज पवित्र है, हर एक चीज रब की है, हर एक जगह सत्कार हो, हर जगह एहतराम हो, ताकि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में खड़े होकर लेक्चर दें। हमारे बच्चे दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने उनको मूर्ख बनाया,
उनको भगवान का ज्ञान ही नहीं दिया, वो क्या करेंगे? करो कृपा वाहिगुरु। आवाज न जब लो वाहिगुरु, सारे 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 जब लो वाहिगुरु। आज से 3 साल पहले जैसे गुरु नानक का जन्म था, गुरुपुरब था, तो संगत ने मिलके कहा यार कराची में गुरु नानक निवास बनाए, गुरु नानक निवास बनाए, जहां गरीब को रोटी लंगर मजबूर आए कोई उसको मिल सके। हालांकि छोटा सा बनाया है कराची में, लेकिन अभी उस गुरु नानक निवास पे 400-500 लोग लंगर करते हैं। वो अभी वहां सेवा शुरू हो गई। अभी गुरु नानक का गुरुपुरब है। पता है, मैं 6-7 महीने पहले मेरे अंकल बीमार थे यहाँ जो सक्खर में दिल की बड़ी हॉस्पिटल बनी, मैं वहां आया करो गरबा अंकल को लेके। देखा वहां लंगर खाने पीने का अरेंजमेंट, गरीब लोग आए हुए बाहर रोड के ऊपर बैठे हुए। तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा सच्चे पातशाह रहम करना, अभी सक्खर से रोटी मंगवाएं, किसी से कितना दूर है सक्खर खैरपुर। मैंने कहा बाबा नानक रहम करना, जैसे कराची में छोटी सी सेवा शुरू हुई है ना, आपका ये गुरुपुरब आएगा तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम नानक निवास बनाएंगे। करो गरबा वाहिगुरु। बाबे नानक का काम ये नहीं कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं, वहां कितने मजबूर गरीब हैं। हम गुरुद्वारों में लंगर करते खुद ही खा जाते हैं लंगर करके। कभी सोचा है कि यार इस लंगर के ऊपर उन गरीबों का भी हक है जो रात को भूखे सोएंगे। आप हॉस्पिटलों में जाओ, अब गुरु नानक निवास कराची बनाया, वहां सक्खर के प्रेमी डॉक्टर काम सेवा करते हैं, डॉक्टर बसंत वाले। पता रोज 2-3 देग पैक करके क्या करते हैं, कराची SIUT जाते हैं, सिविल में जाते हैं, जो गरीब मजबूर बैठे होते हैं ना, पता है वो पैकेट उनको दे के आते हैं लंगर का। ये गुरु नानक का मकसद था कि बीमार को दवाई दें, भूखे को रोटी दें, गरीब बच्चियों की शादियां करवाएं, सेवा करवाएं, कोई भूखा ना सोए। करो करवा वाहिगुरु, सारे जब वाहिगुरु, सारे जब वाहिगुरु। मैं आप संगत को भी ये कहूंगा कि इन दिनों में अपने बच्चों को नित्य सिखा दो, जपजी साहब सिखाओ, मूल मंत्र सिखाओ, उसका अर्थ सुनाओ। आज ये मेरा वीर आया, मैंने ये बैठने लगा, मैंने इसको कहा सुन बेटा, पता क्या करें, सिंधी के अंदर मूल मंत्र का अर्थ मुख्तसर थोड़ा सा कर, थोड़ा सा अर्थ करके बता उनको सिंधी लैंग्वेज के अंदर, ताकि सबको समझ आए। करो कृपा वाहिगुरु। क्योंकि मैं उर्दू बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, कभी कभार मेरे बोल आम बंदों को समझ भी नहीं आते कि ये क्या कहता है। करो कृपा वाहिगुरु, सारे जब लो वाहिगुरु। आप सारे सोचना, और आप देखेंगे मेरे बाबे नानक ने चाहा 1-1.5 साल 2 साल लगेंगे, एक स्थान यहाँ पे भी सक्खर में भी क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल के सामने तैयार हो जाएगा। वहीं पे लिखा होगा नानक निवास, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। बाबे नानक दे घर दे विच सरबत दा भला है। यहाँ कोई जात कौम धर्म का आएगा उसका भला है। करो कृपा वाहिगुरु। बाबा नानक नहीं देखता कि कौन सा धर्म है, कौन सी जात है, वो इंसान की खिदमत करता है। करो कृपा वाहिगुरु। अभी मौका आ गया है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में रहते, यहाँ पे भी हम बाबे नानक के लंगर चलाएं, क्योंकि बाबा नानक हर एक बंदे दे अंदर मौजूद है। करो कृपा वाहिगुरु। क्यों? जिसके अंदर जपजी साहब मौजूद है, उसके अंदर गुरु नानक है। उसके अंदर वो ज्ञान है कि वो गरीब की सेवा करे, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने बहन भाइयों की सेवा करे, क्रोध ना करे, गुस्सा ना करे। आज देखो हमारे रिश्ते क्या हैं, आज हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई का नहीं, पैसे की वजह से। सीधी बात बताऊं, धन की वजह से, क्योंकि हमारे पास रह ही धन गया है। जब धन ही होगा तो धन से झगड़े भी होंगे, नफरत भी होगी। बाबा नानक कहता है तू धर्म भी ले ले जिंदगी में अपना, जब ये आ जाएगा ना तो हम टूटेंगे नहीं।
हमारे साथ में जो घर वाला होगा वो भूखा होगा, हम उसको भी रोटी दे के आएंगे। करो कृपा वाहिगुरु। हमारे शहर में कोई गरीब होगा, हम उसका भी घर बना के आएंगे। कभी ऐसे सोचा है कि यार हमारे बंगले बन गए, साथ एक गरीब रहता है उसका घर ही नहीं बन रहा, चलो आओ हम सारे मिलकर उसका घर बनाए। करो कृपा वाहिगुरु। गुरु रामदास ये करता था, बाबा नानक ये करता था। करो कृपा वाहिगुरु। हमारे गुरु साहबानों ने ऐसे किया, कुएं लगवा दिए गरीबों के महलों में जाके, उनके टूटे हुए घरों को जाके बनवाना शुरू कर दिया, तब उनको रब का ज्ञान दिया। हम सारे एक दूसरे के लिए दुश्मन हैं, ऐसे ना बने, प्यार करने वाले बने। एक शब्द में पढ़ना उपरांत समाप्ति है, समा मेरा पूरा हो गया है। कोई बात आपको बुरी लगी हो तो भाई माफी मांग रहा हूं मैं, भुलना चुका